हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी एक 16 साल की लड़की की जिसका नाम कैंडी है। आज वो अपने स्कूल से छूटकर अपने घर की तरफ जा रही है, पर उसको नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी हमको एक वैन में 3 किडनैपर्स को दिखाया जाता है। इसमें एडी है, एडी के पार्टनर है जसी, जसी का भाई है एलन। इन तीनों ने मिलकर आज कैंडी को किडनैप करने का प्लान बनाया है और अंत में ये तीनों अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। कैंडी को ये पकड़कर वैन में डालते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर बांध देते हैं। जैसे ही इस वैन को चलाई जा रही है, इसके बाद ये तीनों कैंडी को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और यहाँ उसे जिंदा ही गाड़ देते हैं और यहाँ पर एक पाइप लगाते हैं जिससे कि कैंडी सांसें ले सके। यहाँ इन सब हरकतों को एक छोटा लड़का देख रहा है। इसका नाम शॉन है। शॉन बीमार है, यानी कि वो जो कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। उसकी जुबान से शब्द निकलते ही नहीं है। शॉन जब अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा है तो ये सब के बारे में वो बताना चाहता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। वो उनका हाथ खींचकर उन्हें वहाँ पर ले जाना चाहता है जहाँ पर कैंडी दफन है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ही ख़राब हैं। उसको डांट फटकार कर घर में ही रख लेते हैं। इसके बाद हम तीनों किडनैपर्स को देखते हैं जो कि कैंडी के फादर्स को कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि कैंडी के फादर एरवी एक ज्वेलरी स्टोर के ऑनर हैं। इन किडनैपर्स को एरवी से ज्वेलरी स्टोर से कुछ ज्वेलरी चाहिए और इस वजह से उन्होंने कैंडी को किडनैप किया है। फ़ोन करके वो एवरी से ये डिमांड करते हैं कि अगर उनको कैंडी जिंदा वापस चाहिए तो उसको डायमंड्स देने पड़ेंगे इन किडनैपर्स को। इसके बाद हम एवरी का बहुत ही अजीब बिहेवियर देखते हैं। वो इन सब के बारे में किसी को नहीं बताता। इनफैक्ट वो कैंडी की मदर कैथरीन से भी कुछ नहीं बताता। कैथरीन को अक्सर ड्रग्स देता रहता है। यहाँ हम किडनैपर्स को देखते हैं जो कि कैंडी को उस गड्ढे से निकालते हैं और कैंडी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे हैं और एक कमरे में उसको रख देते हैं। जेसी और एलन तो ये चाहते हैं कि कैंडी के कान को काट कर उसके फादर को भेजा जाए, इससे एवरी उन्हें ज़रूर डायमंड देगा। पर एडी ये सब नहीं चाहता। वो कैंडी के साथ सिंपथाइज करता है। वो कहता है कि हम यूँ किसी की लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मजबूरन जेसी और एलन मुर्दाघर पहुँचे हैं। यहाँ मुर्दाघर में इनकी मुलाकात चार्ली से होती है। शैली कहती है चार्ली से कि हमें एक ऐसी लड़की का कान चाहिए जो कि 16 साल की लड़की का कान लगे। चार्ली यहाँ एक मुर्दे का कान काट कर इन्हें सौंप देता है। इधर एडी और कैंडी में बॉन्डिंग बढ़ने लगी है। एडी कैंडी को कहता है कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा। अब धीरे धीरे कैंडी एडी पर भरोसा करने लगी है। कैंडी एडी के गोद में बैठ जाती है और एडी उसे सहलाता रहता है। इतने में यहाँ पर जेसी और एलन पहुँचे हैं कान लेकर और इन तीनों में ही डिसाइड हुआ है कि अगले दिन एडी इस कान को लेकर कैंडी के फादर के पास जाएगा। बाथरूम में जब जेसी अकेले है तब एडी उसके पास जाता है और वो धीरे धीरे उसके कपड़ों को उतारता है। इसके बाद वो जेसी के साथ गपागप करता है। शुरू में तो जेसी इन सब से इनकार करती है, लेकिन बाद में वो भी इस सब में साथ देती है। यहाँ हमें जेसी के मेंटल इलनेस का पता चलता है। कभी कभी दिमागी तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा बीमार नज़र आती है। एडी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ दोबारा से बलात्कार करता है। अगले दिन एडी पहुंचा एवरी के पास। वो उसे एक कान दिखाता है और कहता है ये कान कैंडी के हैं, लेकिन उसके फादर को इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यहाँ पर पता चलता है कि एवरी दरअसल कैंडी का रियल फादर नहीं है, वो उसका सौतेला बाप है। उसने कैंडी की मदर कैथरीन से शादी इसलिए की ताकि कैंडी के रियल फादर ने $2 मिलियन छोड़े कैंडी के लिए, वो उसे मिल जाए। जैसे ही कैंडी 21 साल की होगी ये सारी दौलत एवरी की हो जाएगी, यानी कि एवरी कैंडी से इसको हड़प लेगा। अगर 21 साल से पहले कैंडी की मौत हो भी जाती है तब भी $1 मिलियन एवरी को मिल जाएगा। इसलिए वो एडी से कहता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैंडी के साथ क्या करते हैं। बेचारा थका हारा एडी वापस आ जाता है। यहाँ हम शॉन को देखते हैं जो कैंडी का पता लगाते लगाते ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कैंडी कैद है। वो कैंडी को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। इतने में यहाँ पर एलन आया है। शॉन यहाँ पर छिप जाता है। एलन जब कैंडी को देखता है तो उसको निर्वस्त्र करता है। इसके बाद वो इसके साथ बलात्कार करता है। कैंडी यहाँ पर चिल्लाती है। शॉन ये सब देख रहा होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। इतने में एडी और जेसी यहाँ पर आते हैं तो एडी एलन को बहुत ज़्यादा मारता है। में जेसी भी एलन को डांटती है ऐसी हरकत के लिए। अगले दिन जेसी और एलन चाहते हैं कि कैंडी को मार दिया जाए। उसका जिंदा रहना इन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एडी ने कैंडी को वादा किया रखा है
कि उसको वो कुछ नहीं होने देगा। वो जेसी और एलन को बेवकूफ़ बनाते हुए कैंडी को कब्रिस्तान में लाता है। वो कैंडी को गाड़ते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमको यहाँ से निकाल लूँगा। कैंडी कहती है कि वो एडी पर भरोसा करती है और यहाँ पर कैंडी जेसी और एलन से कहता है कि मैंने कैंडी को मार दिया है। इसके बाद ये तीनों किडनैपर्स पहुँचते हैं कैथरीन के पास। कैथरीन को पहले तो ये ड्रग्स देते हैं, उसके बाद एलन कैथरीन के ऊपर मचाटी करता है। बेडरूम में ले जाकर एलन कैथरीन के साथ बलात्कार करता है। कैथरीन इस वक्त नशे में है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो भी एलन का साथ देती है, पर बाद में एलन कैथरीन को ड्रग्स देकर मार देता है। इन सब चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पर एवरी पहुँचता है। एवरी को ये तीनों गन पॉइंट पर लेते हैं। एवरी अपने बचाव में गन निकालता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मचती है। एवरी की गन से यहाँ पर एलन मारा जाता है। जस्सी को लेकर एडी भाग जाता है। जस्सी कहती है कि वो अपने भाई को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में एवरी आकर जस्सी को भी गन से मार देता है। डायमंड लिए एडी यहाँ से भाग जाता है। एवरी भी यहाँ पर उसका पीछा करता है। भागा दौड़ी करते हुए ये दोनों वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर कैंडी की लाश दफन है। यहाँ पर अंत में एडी एवरी पर भारी पड़ा। उसकी गन से एवरी मारा गया। जैसे ही एडी कैंडी को कब्र से बाहर निकालने जाता है, इतने में यहाँ पर शॉन पहुँच जाता है। उनके हाथ एवरी की गन लग गई है। वो इस गन से एडी को मार देता है। कैंडी के सिसकने की आवाज़ यहाँ पर शॉन सुनता है, लेकिन वो कब्र का कुछ कर नहीं पाता। उसे फिसलते हुए वापस वो घर की तरफ जा रहा है। इसी सस्पेंस पर ये फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म में ये दिखाया नहीं गया है कि लास्ट में कैंडी के साथ क्या हुआ, बची है या मर गई है, पर बाकी के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर मारे गए और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।